अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, वही किसे कहते हैं? वही के बारे में किसी को बताओ। नहीं पता? चले मैं आज आपको बताती हूँ। वही जो है उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू किसी नबी पर आए, तो उसे क्या कहते हैं? वही। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पैगाम लेकर आते थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उसके बारे में बताएंगे कि जो पैगाम ये कुरान पाक जो ये वही के ज़रिए नाज़िल हुआ है। जैसे ये हम कहते हैं अल्लाह ताला की किताब है, कहते हैं ना, तो ये हमारे तक कैसे पहुंची है? ये अल्लाह ताला जिब्राइल क्या कौन है? फ़रिश्ता। एक फ़रिश्ते के ज़रिए जो है अल्लाह का पैगाम जो है वो अपने नबी तक पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं? वही। क्या कहते हैं? वही। तो अब आपको वही के बारे में पता चल गया ना? वही किसे कहते हैं? मुझे कोई बताए बच्चे? शाबाश, आप खड़े होकर बताओ। आप बताओ, शाबाश। अभी मैंने बताया है वही, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। वही जो अल्लाह ताला अपना पैगाम अपने बंदे तक पहुँचाए, किसके ज़रिए? जिब्रील के ज़रिए, उसे क्या कहते हैं? वही। क्या कहते हैं? वही। आगे समझ। अब ये कुरान पाक जो है ये हम तक कैसे पहुंचा? अल्लाह ये कुरान पाक की आयत जो है जिब्रील को सिखाते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाते थे। आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे माथे पर पसीना आ जाता था और वो आपको सारा जो आंखें बंद कर लेते थे और सारा जो पैगाम जो अल्लाह ताला का कुरान पाक के जो है वो आस्ता आस्ता उतरता रहा। ये 23 साल तक ये पूरा कुरान पाक पूरा हुआ है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे वही जो है वो सबसे पहले वही कब नाज़िल हुई और कैसे नाज़िल हुई। आज हम सबसे पहले वही जो है उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा में बाकायदगी से तशरीफ़ जाने लगे। एक दिन जब आप मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे, तो आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको सूरत अलग की पहली 5 आयात पढ़ने को कहा। पहली 5 आयात जो है ये वही की सबसे पहली वही की आयात हैं, जिसके ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमल बिलकलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चलो मैं आपको इसका तर्जुमा बताती चलूँ। आप अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया, इसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। आप पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो खुद सिखाया जो वो ना जानता था। रब करीम रमज़ान मुबारक का महीना था और अल्लाह ताला की तरफ से आप पर पहली मर्तबा वही नाज़िल हुई थी। वही का नाज़िल होना एक गैर मामूली वाक़या था। इस गैर मामूली वाक़ये ने आपकी तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर किया और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप घर तशरीफ़ ले गए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। कुछ देर आराम करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहाल हुई, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस अजीम वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीनन सिला रहमी करते हैं, यकीनन आप सिला रहमी करते हैं, नातवाओं को बोझ उठाते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उन्हें कमा कर देते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़े करते हैं और अल्लाह की राह में मदद करते हैं। उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। वरका बिन नौफल को नुज़ूल वही के वाक़े के बारे में बताया। वरका बिन नौफल पहली आसमानी किताबों तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। उन्होंने ये वाक़या सुनकर कहा कि ये वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास
इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में इल्म की अहमियत को उजागर किया है। इल्म एक नूर है जो अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत अता करता है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें इल्म की अहमियत से वाक़िफ़ होना चाहिए और इल्म हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने ये तो आप लोगों का मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाया है। तो सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इसका मतलब ये है कि पढ़ो। पहली जो आयत है वो पढ़ने के बारे में है कि इल्म हासिल करो। तो बच्चों, ये इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा इल्म हासिल करने के लिए हमें चाहे चीन जाना पड़े तब भी जाएं, ताकि हम इल्म से महरूम ना रह जाएं। हमें अल्लाह ताला की पहचान हो, हमें अपने नबी की पहचान हो, हमें अपने आप की पहचान हो, हमें अपने आने का बनाने का मकसद का पता तो कि हमें अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, क्यों पैदा किया। तो आपको आज मैंने वही के बारे में बताया, वही क्या होती है, ठीक है। और वही सबसे पहले वही कौन सी नाज़िल हुई और ये उसकी आयत क्या है। तो मैं इंशाल्लाह सबको इसी तरह ही आपका टेस्ट लूँगी, तो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। वही के बारे में सबसे मैंने पूछना है, ठीक है बच्चों। ओके, इसे आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।